बड़ी खबर। कांग्रेस की समीक्षा बैठक से उभरी गंभीर पूछताछ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की दिल्ली में बुलाई गई पहली समीक्षा बैठक में जहां चुनाव हारने के बाद पार्टी ने अपने 61 उम्मीदवारों को रिपोर्ट देने को कहा था, इंटरनल डिसेंट और टूट-फूट की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो पार्टी के भविष्य के लिए चिंताजनक है। बैठक में किसने क्या कहा? प्रमुख आरोप और असंतोष। कई नेताओं ने कहा कि टिकट आवंटन में टिकटों की बिक्री जैसी गड़बड़ियां हुई और पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी के कारण जमीनी कार्यकर्ता नाराज रहे। दोस्ताना लड़ाई यानी पुराने नेताओं, दल बदलुओं और नए चेहरों के बीच गुटबंदी को हार का कारण माना गया। कुछ उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि गुटों के बीच दोस्ती दुश्मनी के चलते सही उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं मिला। अबीदुर रहमान जैसे जीते हुए और हारे हुए विधानसभाओं ने खुलकर कहा कि उन्होंने उन नेताओं के नाम हाईकमान को सौंपे हैं जिन्हें वे पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार मानते हैं, पर फिलहाल मीडिया में खुलासा नहीं करना चाहते। बैठक के दौरान गुस्से और सनसनीखेज स्थिति सामने आई। कुछ नेता आपस में इतनी तीखी बहस में जुट गए कि धमकी देने जैसे आरोप भी लगे। कहा जाता है कि एक नेता ने दूसरे को गोली मारने तक की धमकी दी। हालांकि पप्पू यादव ने इन दावों का खंडन किया है। हार की वजह, पार्टी नेतृत्व और चुनावी रणनीति पर सवाल। बैठक में हार के कई गहरे कारण उजागर हुए जिनमें प्रमुख थे रणनीतिगत भूल, पार्टी की राष्ट्रीय कमान की ओर से जोर वोट चोरी, मत चोरी की बहस पर रहा, लेकिन स्थानीय समस्याओं, महंगी बेरोजगारी, राष्ट्रीय विशिष्ट जाति सामाजिक मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। राज्य नेताओं ने कहा कि यह रणनीति बिहार में वोटरों को नहीं समझ आई। मनी कंट्रोल, संगठनात्मक कमजोरी, बूथ स्तर की कमजोरी, बूथ समितियां निष्क्रिय, ग्राउंड लेवल मोबिलाइजेशन ना के बराबर, कई उम्मीदवारों का वोट नोटा से भी कम। यह साबित करता है कि पार्टी ने जमीन से संपर्क खो दिया। गठबंधन और गठबंधन समन्वय की चूक, समय पर सीट बंटवारे और सिंबल चिन्ह देने में देरी, दल बदलुओं को टिकट देना, पुराने और नए कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी, इन सब ने पार्टी की स्थिति को कमजोर किया। चोरी हुए जनादेश या पार्टी की गलती? सवाल अब आगे। मीटिंग के आगे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हार की असली वजह चुनावी गड़बड़ियां, मतदाता सूची में नाम हटाना जोड़ना, बूथ स्तर पर नगद रिश्वत, घरेलू योजनाओं के जरिए मतदाता प्रभावित करना रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर मिलावट के आरोप लगाए गए हैं। दूसरी ओर कई नेताओं और पार्टी के विश्लेषक ये कह रहे हैं कि असल दिक्कत है पार्टी का इलाके से कटी हुई कमान, जमीनी संगठन की गिरावट और स्थानीय गणित की अनदेखी। अब क्या हो सकता है आगे का इंतजाम और संभावित हल? पार्टी ने सभी 61 उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे अपनी अपनी विधानसभा सीटों से विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। हार के कारण स्थानीय परिस्थितियां, संगठनात्मक कमियां और बूथ स्तर की कमजोरी सब साफ लिख कर आए। ये रिपोर्ट अगले चुनावी रणनीति के लिए आधार होंगी। हालांकि कड़े एक्शन की बजाय फिलहाल समीक्षा से कपोकल्पित निष्कर्ष निकलने की संभावना प्रतीत होती है। कई नेता बता रहे हैं कि बैठक ने हार के कारणों की बात तो खोल दी, लेकिन कोई स्पष्ट रोड मैप अभी नहीं बना है। यदि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता फिर से बनाना चाहती है तो उसे सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीनी संगठन, बूथ स्तर सक्रियता और पुराने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने से शुरुआत करनी होगी, वरना हार की समीक्षा सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। निष्कर्ष, इस समीक्षा बैठक ने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन के घटक राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस का इंटरनल ताजा संघर्ष, संगठन मत गिरावट और चुनावी रणनीति की चूक से उसे घेर चुकी थी। टिकट बिक्री, दोस्ताना लड़ाई और गुटबाजी जैसे मुद्दों ने पार्टी की नींव हिला दी। और अगर कांग्रेस चाहती है कि वह 2026 से 2027 के चुनावों में फिर से खड़ी हो तो इस आत्मावलोकन को सिर्फ कागजों तक सीमित ना रखते हुए धरातल पर मजबूत पुनर्गठन करना होगा।